तो हेलो भाइयों, आप सभी के कुंदन स्टडी में स्वागत है। आज आप सभी को 12th का बायोलॉजी जो चैप्टर 3 है उससे कुछ रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि देखिए क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलुसिडा को विभेदित करता है, यानी उसको तोड़ता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह इस चारों में से राइट आंसर ए होगा। राइट आंसर ए होगा। इसका राइट आंसर ए होगा, यानी एक्रोसोम से स्राव। एक्रोसोम के जब स्राव होता है तभी यह जोना पेलुसिडा को तोड़ता और विभेदित करते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है। मेरे भाई, अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी लगी, मेरे पढ़ाई हुए बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो हम फिर से लाएं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कर देना। लव यू। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन यही है कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भवन होता है। माटी कर छोड़ के उद्भवन होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर कहता है एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एग्डोडर्म। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी मेसोडर्म। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विगुणित, यानी कौन द्विगुणित होता है। क्या शुक्राणु, अंडाणु, युग्मनज, भ्रूणकोश। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे भाई, आप लोग पढ़े होंगे, राइट इसका आंसर जो होगा वो युग्मनज होगा। इसका राइट आंसर युग्मनज होगा। युग्मनज इसका राइट आंसर होगा। आगे 4 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल यही कहता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कॉपर कोलोम से, कॉपर यूटेरियर से, कॉपर ल्यूटिनियम से और कॉपर एल्लिकेन से। तो इसका राइट आंसर होगा, तो भाई इसका राइट आंसर जो होगा ये अंडाशय के अंदर यानी कॉपर ल्यूटियम से होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे सवाल 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर सवाल में यही कहता है हमारे भाई कि 5 नंबर सवाल यही कहता है कि मानव मादा में गर्भकाल, यानी गर्भ का जो अवधि होता है वो कितने दिन तक होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग पढ़े होंगे, यानी 9 मंथ। 9 मंथ कहे का मतलब 9 माह। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा हमारे भाई। चलो अगर नया है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना। 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या कहता है। 6 नंबर सवाल यही कहता है कि कोरक की गुहा क्या कहलाती है। ब्लास्टोसिस, सीलोम, आर्केट्रॉन, हीमोसिल। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा भाई, तो इसका राइट आंसर आप सभी के बेस में आ रहा है। राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी ब्लास्टोसिल। चलिए इसका राइट आंसर ब्लास्टोसिल होगा। 7 नंबर क्लास क्या कहता है। 7 नंबर कहता है कि स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है हमारे भाइयों। क्या लीवर में होती है, ये भी बात गलत। अंडोकोश में होती है, किडनी में होती है, या फेफड़े में होता है। अगर इसके आंसर जानते हो हमारे भाई तो कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, यानी अंडकोश। यहाँ पे इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। यह अंडकोश यानी अंडकोश में होता है। चलिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन यही कहता है कि निम्नलिखित में त्वचा क्या बनाती है। क्या एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा भाई क्या होगा। राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी एक्टोडर्म। इसका राइट आंसर एक्टोडर्म होगा 8 का। चलिए 8 का, सॉरी यहाँ पे भाग गया
थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 8 नंबर हम गए थे लोग, सॉरी चाहता हूँ। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। 9 नंबर सवाल क्या कहता है। 9 नंबर सवाल यही कहता है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष में पाया जाता है। क्या पुरुष में गर्भाशय होता है, भग होता है, लेबिया मुजेरा होता है या कार्पस ग्लैंड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्पस ग्लैंड, यानी सहायक ग्रंथियां मादा में यानी सॉरी पुरुष में पाया जाता है। बाकी यह सब बाकी मादा में पाया जाता है। चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारे भाई, थोड़ा जूम करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ पे लुक अच्छा लाना पड़ेगा। 10 नंबर कहता है यहाँ पे कि प्रत्येक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग होता है। कितने अंडे का अंडोत्सर्ग यानी कितने अंडे निकलता है अंडाशय से। तो सबसे पहले यह 2 अंडे, 1 अंडे, 2 से अधिक अणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारे प्रूफ का यही होगा कि एक ही अंडे ने निकलता है अंडाशय से, तभी नहीं निषेचन करने के लिए तैयार होता है। चलिए इसका राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कहता है। 11 नंबर सवाल यही कहता है कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु जनन, अंड जनन द्वारा, दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर यानी अंड जनन द्वारा। इसका 11 का राइट आंसर अंड जनन द्वारा होगा मेरे भाई। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर कहता है सवाल कि अंडाणुओं का निर्माण होता है हमारे भाई जनन एंडोथीसियम में, जनन एलिथीसियम से, जनन एम्ब्रीथीसियम से। इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। बी नंबर होगा हमारे भाई। राइट आंसर इसका बी नंबर होगा। यस, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा। बी नंबर यानी कहने का मतलब होगा जनन एलिथीसियम द्वारा होता है। चलिए 12 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर सवाल यही कहता है मेरे भाई कि अंडाशय से अंडाणु से बाहर निकलने की क्रिया जो होता है वो हमारे एकदम राइट आंसर आते हैं, यानी अंडोत्सर्ग कराता है। जब अंडाशय से यानी जो अंडाशय होता है उससे से जब अंडा निकलता है तो उसे ही अंडोत्सर्ग कहते हैं भाई हमारे। ये बात याद रखना क्योंकि यह VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए बात समझ में आ गया। 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है कि हमारे भाई निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतस्रावित ग्रंथि का कार्य होता है। क्या होता है। अंडाशय, वृषण, ग्राफीफुटक, कॉपर ल्यूटियम। तो हमारा भाई इसका राइट आंसर हमारा भाई हो जाएगी कॉपर ल्यूटियम। देखो कहाँ भाई, यही बात 4 नंबर यानी डी नंबर कॉपर ल्यूटियम 14 का राइट आंसर हो जाएगी। चलो 15 नंबर के सवाल को चलो। 15 नंबर का कहता भाई शुक्राणु जनक नलिकाओं में पाए जाने वाले पोषण कोशिकाओं को क्या कहते हैं हमारे भाई। तो इसका राइट आंसर हमारे भाई एकदम अब पोषण देवला शुक्राणु के सर्टोनियो कोशिका में देवला। तो ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर याद कर लियो। चलो आगे 15 नंबर 16 नंबर के सवाल की ओर चलो। 16 नंबर सवाल का कहता प्राइमरी स्पोर्टोसाइटों से बनाने वाली शुक्राणु की संख्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर सीधे लिखते हैं 4। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है भाई। हमारा द्विगुणित क्या है। डिप्लॉइड यानी द्विगुणित हो। तो डिप्लॉइड का मतलब इसमें से क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा क्योंकि यह बहुत आसान है, हम नहीं बताएंगे। चलो 18 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। तो 18 नंबर सवाल कहता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग यानी नियंत्रित होता है। तो मेरे भाई THS, CCS। इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं यानी FFS और LHS जो हार्मोन से उससे ही हार्मोन का अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। 19 नंबर हमारे भाई क्या कहता है सवाल। 19 नंबर की ओर चलते हैं। सबसे पहले 19 नंबर कहता है सर्टोरी कोशिका सर्टोरी सेल्स पाई जाती है। यकृत में, वृषण में, अंडाशय में, अग्नाशय ग्रंथि में। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर मेरे भाई होगा यह वृषण में पाया जाता है मेरे भाई।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन ये करते हैं। 20 नंबर तक करेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक के संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है मेरे भाई। वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई, यह वीवीआई मेरे क्वेश्चन है मेरे भाई। तो क्या आप बता सकते हैं मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अंड निषेचित, अंड सहायक, एंटीपोडल्स और द्वितीय केंद्रक मेरे भाई। तो आप मेरे भाई आंसर बता ही सकते हैं क्योंकि आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। द्वितीय केंद्रक मिलता है तो मेरे भ्रूणकोश बनता है, वो अभी द्वितीय केंद्रक जाकर केंद्र से मिलता है, भ्रूणकोश बनता है मेरे भाई। अगर भाई मेरे इस सारे ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना। लव यू।